अरे आप कहाँ जा रहे हो? शांता, तू? अरे मुझे वॉशरूम जाना था। और तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो साहब मैं झाड़ू लगा रही थी। और आप ऐसे अकेले क्यों आ गए? आपको पता है ना आप देख नहीं सकते, फिर भी। अरे वो बात ठीक है। तुझे पता है ना मेरी अभी अभी आंखें बनी है। तो मैंने सोचा कोई नहीं है तो मैं अकेले ही चला जाता हूँ वॉशरूम। कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ आती हूँ। ठीक है। चलो साहब मैं छोड़ आती हूँ आपके रूम तक। हाँ शांता, तू ही छोड़ गया मुझे रूम तक। क्योंकि तुझे पता है ना मेरी अभी अभी आंखें बनी है और मुझे बार बार टक्कर लग रही है। और हाँ। एक तू ही तो है जो मेरा ख्याल रख सकती है। तुझे पता है तेरी मैम साहब अपने घर गई हुई है और पता नहीं वो कब लौटेगी। तू ना मुझे मेरे बेडरूम तक छोड़ दे। ठीक है साहब। अरे साहब आराम से, सही से बैठो आप। बस अब मैं चलती हूँ। अगर आपको कोई परेशानी या कुछ मंगाना हो ना तो मुझे बता देना, मैं बाहर काम कर रही हूँ। अरे शांता, एक मिनट मेरे पास तो बैठ। क्या हुआ साहब? शांता, पता नहीं मुझे ना घबराहट हो रही है। तू ना कुछ देर मेरे पास बैठी रहे, मुझे अच्छा लगेगा। क्या आपको घबराहट हो रही है, वो भी एक लड़के होके? हाँ शांता, तुझे पता है ना तेरी मैम साहब तो अपने घर गई हैं और मैं अकेला हूँ। मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है सिवाय तेरे। और तू जानती है ना हम तुझसे कितना प्यार करते हैं। जब तक तू पैसे मांगती है हम तुझे तब तक देते हैं। लेकिन तू भी मेरा कुछ साथ दे सकती है ना? हाँ साहब मैं आपका ख्याल रख तो रही हूँ, पर इसमें डरने वाली और घबराहट वाली कौन सी बात है? यहाँ तो दिन भी निकल रहा है और मैं काम भी कर रही हूँ, सब काम कर रहे हैं। हाँ हाँ शांता, वो बात ठीक है। बस पता नहीं तुझे ना अपने पास बिठाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने तुझे अपने पास बिठा लिया। बस ज़्यादा नहीं, 1 घंटा मेरे पास बैठी रहे फिर। 1 घंटा? हाँ शांता, एक बात बताऊँ मैं तुझसे। अभी मैं जब बाहर को गया था ना और जब मैं तुझसे टकराया तो मुझे ना कुछ अजीब सी फीलिंग आई। बहुत अच्छा लगा मुझे। तेरे साथ ना कुछ करने का मन था मेरा। क्या? हाँ शांता, मैं तेरे साथ ना कुछ करना चाहता हूँ। प्लीज मान जाना। साहब आपका दिमाग तो ठीक है, मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। अरे काम करने चली जाना शांता। तू ना जितने पैसे कहेगी ना मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। तुझे पता है ना मैं एक अंधा हूँ और काफी टाइम से तो मेरी आंखें भी नहीं बनी थी। और अब आके मेरी आंखें बनी है। और मैंने तेरी मालकिन के साथ बहुत दिनों से कुछ किया भी नहीं है। तो मेरा ना बहुत मन है। तेरी मैम साहब पता नहीं कब आएंगी। इतने जितने वो आए इतने मेरी प्यास बुझा देना। नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं करती कुछ भी। अगर मैम साहब को पता चलेगा तो मेरे बारे में वो क्या सोचेंगी? और आप तो मेरे साहब हो, मैं कितने दिन से घर में रह रही हूँ, मैं मालकिन का विश्वास नहीं तोड़ सकती। अरे अरे कुछ नहीं टूटेगा। तुझे पता है ना वो कब से वो घर पे गई हुई है अपने। पता नहीं कब लौटेगी वो। उसका कुछ नहीं पता। और सुन, तू उससे बिल्कुल मत बताना कि मैंने तेरे साथ क्या किया। और ना ही मैं बताऊंगा। फिर ना तुझे ना जितने पैसे कहेगी ना उतने पैसे दूंगा। तू ना अमीर हो जाएगी। बस तू ना एक बार, सिर्फ एक बार शांता, तू मेरी प्यास बुझा दे। नहीं साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गरीब हूँ तो मैं अपना तन या मन बेच दूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे शांता, तुझे पता है ना अभी अभी जब बाहर में तुझे टकराया था तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मन कर रहा था कि तुझे अपना बना लूं। और साहब आप जानबूझ के टकराए थे क्या मुझसे? अरे नहीं शांता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे मैं जानबूझ के क्यों टकराऊंगा? तुझे तो पता है ना मैं एक अंधा हूँ और मुझे दिखाई नहीं दिया। अगर मैं जानबूझ के टकराता तो मुझसे ये सब फीलिंग थोड़ी नहीं आती। मैं अचानक से तुझसे टकराया था तभी मेरे अंदर ये फीलिंग जागी और बहुत अच्छा लगा। मन कर रहा था कि तुझे बेडरूम तक ले आऊं और तू आ गई। और तू ना बाहर जब जाना, जब तू मेरा काम कर देगी। नहीं साहब, अगर ये मैम साहब को या मेरे पति को पता चला तो मेरा क्या होगा? आप तो इस घर में रहोगे और मेरा तो घर भी नहीं है ऐसा कुछ। हाँ शांता, ये बात तेरी ठीक है। तुझे मैं इतने सारे पैसे दूंगा ना कि तू अपना खुद का घर बना सकती है। समझी तू? सिर्फ 1 घंटे में, 1 घंटे में ही तो सब कुछ करना है मुझे तेरे साथ। और तुझे मैं इतने सारे पैसे, अब तू जानती है ना कि मैं तुझे कितने पैसे दे सकता हूँ सिर्फ 1 घंटे के। मान जाना।
साहब आपकी वो बात तो ठीक है, पर मैं ये सोच रही हूँ अगर मेरे पति को ये सब बातें पता चला तो वो तो मुझे बेघर कर देंगे घर से। और इतने सारे पैसे लेके अगर मैं घर जाऊंगी तो वो मुझसे पूछेंगे कि ये पैसे कहाँ से आए, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? हाँ शांता, ये बात तेरी ठीक है। तेरा हस्बैंड तुझसे पूछेगा कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए, तो तू उससे बता देना कि मेरी ना लॉटरी लग गई और आज मेरा सारा हिसाब हो गया है, साहब ने दिए हैं पैसे और मेरे ना कुछ लॉटरी में लगे हैं पैसे, तो ये सारे पैसे मिलाकर बता देना। तेरा हस्बैंड कुछ नहीं कहेगा और तू भी खुश, तेरा हस्बैंड भी खुश और मैं भी खुश और सब खुश, तो मान जाना। साहब मुझे फिर भी डर लग रहा है। अरे तू डर क्यों रही है? जब मैंने तुझसे कह दिया कोई नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा। ठीक है। आ जाना शांता। विशाल, अरे मानसी, तू? अरे तू तो घर पर गई थी और अचानक से यहाँ कैसे? हाँ घर गई थी, लेकिन शांता तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैम साहब मैं तो बस साहब को बैठाने के लिए आई थी कमरे में। अच्छा, कमरे में बिठाना आई थी, कुछ और करना आई थी? नहीं नहीं, जैसा आप समझ रहे हो ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है वैसा। अच्छा, तो जैसा मैं समझ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरी आंखें अंधी हैं, मैं सब कुछ देख नहीं रही हूँ क्या? मतलब मैं कैसी हूँ? मैम साहब गलत मैं नहीं हूँ, मैं आपको अभी सारा सच बता देती हूँ। शांता, बस मैं ना बाहर गार्डन में झाड़ू लगा रही थी, वहां पर सांप आ गए, मुझसे कहने लगे कि मुझे बाथरूम में जाना है, कोई नहीं है पास में, इसलिए मैं उन्हें बाथरूम छोड़ के तो रूम में आ गई बैठाने के लिए। फिर मुझसे पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लगे ये, और कहने लगे कि तू मुझे अच्छी लगती है और मैं तेरे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। मैंने उनसे पहले नहीं की थी कि मैं आपके साथ सब कुछ करूंगी। उन्होंने मुझे धमकाया और लालच दी पैसों की कि तुझे पैसे भी दूंगा, और मैं वैसे भी बहुत गरीब हूँ और मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं मान गई। चल मानती हूँ तुझे पैसे की जरूरत थी, तो तुम मुझसे कहती, ये काम करने की क्या जरूरत थी तुझे? मैंने ना ही साहब से कहा पैसों के बारे में और ना ही आपसे, वो तो साहब ने मुझे लालच दिया पैसों का। चल ठीक है, तूने नहीं कहा, फिर भी ये जो तू करने जा रही थी ये तो गलत था ना। अरे तेरी भी तो इज्जत है, जो इंसान तुझे पैसों का लालच देकर गलत करने के लिए कह रहा है, कल को तो बस सबके सामने तेरी बदनामी भी कर सकता है। हाँ मैम साहब ये बात तो आपकी ठीक है, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसे कभी गलती नहीं करूंगी ऐसी। जा जाकर तो बाहर बैठ, तुझसे मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं इनसे निपट लूँ। ठीक है। विशाल, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना घिनौना काम करोगे, वो भी शांता के साथ। अरे वो मानसी, जैसे शांता कह रही है ना, वो सब गलत है, सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो झूठ बोल रही है। अच्छा, वो झूठ बोल दिया? कभी गरीब इंसान झूठ नहीं बोल सकता। बताओ, वो गरीब है तो क्या हुआ, तुम उसे ऐसे फुसलाओगे? वो तो गरीबी में आकर वो तो सब कुछ कर लेगी, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है। कम से कम तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तुम। अरे मानसी, तू तो जानती है ना मुझे, मैं कितना ईमानदार और सच्चा इंसान हूँ। मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूंगा? और जब मुझे इस चीज की जरूरत होगी तो मैं तुझसे बोलूंगा ना, उससे क्यों बोलूंगा? यही तो बात है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम कैसे हो। अगर तुम्हें इस चीज की जरूरत थी ना, तो तुम्हें मेरा वेट करना था, मुझे कॉल करके बुलाना था, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उस गरीब की मजबूरी का फायदा उठाने के चक्कर में तुमने उसके साथ गलत करना चाहा। अरे वो मानसी, मुझसे ना गलती हो गई, मैं ना बहक गया था और ये गलती ना मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा। और मैं ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, और मुझे ना माफ कर दो प्लीज, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा मानसी। क्या माफ कर दूं? अरे शुक्र मानो मैंने फोन नहीं किया, मैं सोच रही थी तुम्हें जाकर सरप्राइज दूंगी, लेकिन मुझे तो यहाँ उल्टा सरप्राइज मिल गया और तुम्हारी हकीकत सामने आ गई। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं ना? यही तो बात है, तुमने कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं टाइम पे आ गई। अब मैं नहीं आती तो तुम सब कुछ कर लेते और उसकी जिंदगी खराब कर देते तुम। सॉरी मानसी, प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं गलती कभी नहीं करूंगा।
नहीं विशाल, जैसे मैं आई थी ना, मैं वैसे ही घर जा रही हूँ। प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हें पता है ना मैं अंधा हूँ और मेरी अभी अभी आंखें बनी है। मुझे कौन देखेगा, मेरी कौन देखभाल करेगा? ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैंने कहा ना, मुझे अपनी गलती पर बहुत एहसास है, पछतावा हो रहा है मुझे। प्लीज। चलो ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती फिर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी गलती हुई, फिर मैं तुम्हारे इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी। हाँ, आज के बाद मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं जाकर खाना लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए।